Hello guys, welcome to CUET Times. I hope you all are doing well. So we are starting this series for those who all are preparing for law entrance exams, and even if you are preparing for any other exam. Whether it is CLAT or CUET, constitution is one of the most important topic from which a good number of questions are expected. So in today's video we will be covering article 12 and 13 एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से. यूजुअली स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ते हैं तो वो आर्टिकल 14 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट द वर्ड स्टेट हैज़ बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3, सो इट बिकम्स नेसेसरी कि हमें पता हो कि स्टेट क्या होता है. फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं. इसमें हमारे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक सारे आर्टिकल्स कवर हो जाते हैं. फंडामेंटल राइट्स को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. इन्हें गारंटी किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. सबसे पहला आर्टिकल जो कि हमारा आर्टिकल 12 है वो हमें स्टेट की डेफिनेशन देता है. इसमें ये लिखा है कि अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, अगर हम किसी और कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं तो हम इन 3 चीज़ों को अपना स्टेट मानेंगे. पहली चीज़ आ जाती है एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन एंड स्टेट. इसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आ जाती हैं. सेकंड में दिया गया है लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, मतलब कि यूनियन और स्टेट का लेजिस्लेचर, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट हो गई और जो हमारे स्टेट के लेजिस्लेचर हो गए, इन्हें हम स्टेट मानेंगे. उसके बाद आ जाता है हमारी ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़. ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लोकल अथॉरिटीज़ में हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ आ जाती हैं, पंचायत्स आ जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आ जाते हैं, और हमारे अदर अथॉरिटीज़ में स्टैट्यूट से क्रिएट करी गई बॉडीज़ और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी आ जाती हैं, जैसे कि LIC हो गया, ONGC हो गया और सेल हो गया. बेसिकली अथॉरिटी किस चीज़ को बोला जाता है? अथॉरिटी का मतलब है कि किसी के पास पावर है कि वो लॉ को क्रिएट कर सकता है, रिलीज़ कर सकता है, कोई भी ऑर्डर, नोटिफिकेशन, और उसे एनफोर्स भी करा सकता है. तो अगर हम इसे एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 12 हमारा कहता है कि हमारे एग्जीक्यूटिव्स, मतलब कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट हैं, और हमारे लेजिस्लेचर्स यानी कि हमारी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट हैं, और हमारी लोकल अथॉरिटीज़ जो कि हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, ये सब हमारे स्टेट हैं. और अदर अथॉरिटीज़ जैसे कि जो किसी स्टेट के द्वारा क्रिएट करी गई है, और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी हमारी स्टेट हो गई. अब हम अपना आर्टिकल 13 डिस्कस करेंगे. आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में ये बोला गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले कुछ ऐसे लॉज एग्जिस्ट करते थे जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट थे. तो ऐसे लॉज को हम क्या कर देंगे? वॉइड डिक्लेयर कर देंगे. सेकंड ये चीज़ बोली गई कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को हमसे छीनता हो. तो 13 क्लॉज 1 में ये बोला गया है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी हमारे लॉज हैं जो कि हमारे इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के साथ, उसको हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे. और नेक्स्ट बोला गया है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो हमसे हमारा फंडामेंटल राइट छीनता हो. तो हम लॉ डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा ये जानना ज़रूरी है कि लॉ होता क्या है. तो यही बात हमारी आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में बताई गई है कि ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज, ये सारे हमारे लॉज होते हैं. इन्हें हम लॉ कंसीडर करेंगे. अब आर्टिकल 13 के साथ हमारी 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स जुड़ी हुई है. पहली है हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी.
इसमें ये बोला गया कि कुछ ऐसे लॉज हैं जिनके कुछ प्रोविजंस हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है। तो पूरे के पूरे लॉ को हम वॉइड नहीं डिक्लेयर करेंगे, हम पूरे के पूरे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम बस उनके जो कुछ प्रोविजंस है उनको हटा देंगे, उनको हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। नेक्स्ट हमारी आ जाती है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स हमारी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे ही अप्लाई होती है। इसमें ये बोला जाता है कि अगर कोई लॉ है और उसके कुछ प्रोविजंस जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो उन प्रोविजंस को फंडामेंटल राइट्स ओवर पावर कर जाएंगे। मतलब उन प्रोविजंस को हम डॉर्मेंट स्टेट में ले आएंगे, इन एक्टिव स्टेट में ले आएंगे या फिर इन ऑपरेटिव स्टेट में ले आएंगे। मतलब कि उन्हें रिव्यू किया जाएगा, उनमें कुछ अमेंडमेंट्स लाई जाएगी और उसके बाद वो वाले प्रोविज़न जो पहले इनकंसिस्टेंट थे फंडामेंटल राइट्स के साथ, वो दोबारा एक्टिव हो जाएंगे विद अमेंडमेंट्स। तो ये हो गई हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में ये फ़र्क है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स हमारा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे ही अप्लाई होता है, और दोनों ही डॉक्ट्रिन्स में हम पूरे के पूरे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर रहे हैं, हम बस उनके कुछ प्रोविजंस को रिव्यू कर रहे हैं। इसमें बस हम उन प्रोविजंस को हटा देते हैं बिल्कुल, और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में हम उन प्रोविजंस को डॉर्मेंट स्टेट में ले आते हैं। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम आने वाली वीडियोस में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।